गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। आरटीएस वन में कोई डाउट? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर नजर मार लो आरटीएस वन। हाँ, फोर्थ का सेवेंथ, सेवेंथ कौन हो गया भाई? हाँ, ये हुआ नहीं सोल्व? कोई बच्चा बताओ भाई। और क्यों आएगा जीरो, जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन का ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्टिंग नहीं हुआ है। समझ गए मेरी बात को? चलो, एक बार जल्दी से नजर मारो इन क्वेश्चंस पे, थोड़ा फास्ट। फाइव का फिफ्थ तो सोखा सा बच्चे। फेरस सल्फेट में फेरस का अलग से निकलेगा +2। नहीं। और अमोनियम सल्फेट में अमोनियम इंडिविजुअली अगर अकेले नाइट्रोजन का निकालना चाहती हो तो -3 आ जाएगा। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। सॉरी, समझ गए ना? हाँ, इसका नाम भी लिख लो, बड़ा काम का कंपाउंड है, 12वीं क्लास की टाइट्रेशन में आता है, क्योंकि तुम्हारे टाइम तक तो 12वीं में आओगे तब तक सब कुछ नॉर्मल हो ही जाना है। इट इज मोहर सोल्ट, MOHAR सोल्ट। 392 मोलिकुलर वेट है इसका, मोहर सोल्ट बोलते हैं इसको। जैसे बोहर नाम है ना, वैसे मोहर नाम है, MOHR। मोर, मोर ऐसे एच को अगर सही प्रोनाउंसिएट नहीं करते हो तो मोर सोल्ट भी बोल देते हैं इसको। MOHR, MOHR, MOHR। मैं लिख ही देता हूँ उत्तर। FeSO4, अमोनियम सल्फेट, .6 वाटर। दो सोल्ट होने की वजह से इसको डबल सोल्ट बोलते हैं। और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 निकल रहा है। इसका नाम है MOHR। और ये 5वें क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। चलो जी, अब जल्दी करो थोड़ा सा और। ये नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड आता हूँ। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। 9, 10, 11, 12, 13, ताकि बच्ची ने अगर वापस भी देखा हो सकता है बाद में कोई डाउट निकल आए हो। हाँ जी। हाँ, हाँ भाई, आरपीएस 2 स्टार्ट के 3 क्वेश्चन। स्टार्ट के 3 क्वेश्चन, अगले 4, 5। टू MnO4 माइनस। पूछ क्या रहा है? विच सब्सटेंस और आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच, ओए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो इटसेल्फ क्या हो गया है? रिड्यूस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दिया होगा लगता है। और अब साफ साफ पता चल रहा है ये भाई साहब कौन है। खुद का तो हो रहा है रिडक्शन, और वर्क कैसा कर रहे हैं? एस द, बिल्कुल है जी, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सिलेट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से प्रोडक्ट साइड में जाने से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, +4 हो गया। तो इटसेल्फ क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, एंड वर्क्स एज रिडक्टेंट। और यही रूल चलेगा। बोलो जी। ओके, फोर्थ के ABCD। 5वां क्वेश्चन, सिक्स्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ। हाँ जी, सिक्स्थ का J पार्ट कर लो बात। ये तो परोक्सी है, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब तुम नोट्स नहीं पढ़ते, मेरे को शक हो गया तुम लोगों पे। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया होगा यहाँ, जो कि गलत है, क्योंकि 5 से ऊपर तो जा नहीं सकता। नॉट मोर देन 5, तो पक्का ये परोक्साइड है। और हर एक परोक्साइड में K3CrO8 को छोड़ के ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर है। बात खत्म। अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। बट जब आपको सुपर डुपर ट्रिक बता दी है तो नीड ही नहीं है। इसके अंदर कितने परोक्साइड है? 2 परोक्साइड ऑक्सीजन है, 1 परोक्साइड बॉन्ड है, तो लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। लो जी।
ये तो हमारी कैलकुलेशन है ना कि O4 में से 2 ऑक्सीजन परोक्सी है, +1 लिखा, +x लिखा, -4 लिखा, -1 लिखा, 0 लिखा, x बराबर ये कैंसिल हुआ, +5 आंसर आ गया। सिक्स कौन सा हो गया? नहीं, ऐसा है ना, देखो अब मैं एक एक पे बोलूंगा। कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके पास है, क्लियर ना, और ऑक्सीडेशन एक्चुअल वर्ड यूज किया उसने, एक्चुअल, तो इसलिए स्ट्रक्चर तो मस्ट हो गया। एसिटिक एसिड आपके नोट्स में है, H2SO5 भी है, H2S, अगला कौन है, 8 है या 6 है? अच्छा वो तो Na2S4O6 जैसा हो गया ना। डी भी है, ई भी है, हाँ जी, बोलो बोलो। इश्मीत मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है क्या? सभी बच्चों तक नहीं जा रही मेरी आवाज? चलो इश्मीत तक मेरी आवाज नहीं, जब वो आवाज पहुंचेगी तो बोल देना बच्चे। और किसका? हाँ, नहीं जे पार्ट में तो HNO4 है ना बच्चे, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। HNO4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 निकलता है, जो कि गलत है, 5 से ऊपर कभी हो नहीं सकता। तो 7 निकलती है, आपने इसको पेरोक्साइड डिक्लेयर कर दिया। फिर इस 7 में से इसका ग्रुप नंबर घटा दो, 2 आ गया। आउट ऑफ द 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आर द पेरोक्सी, देन मैंने इसको HNO4 लिखकर HNO2 और OO लिख दिया। HNO2 -2 है, अगले वाले O -1 है, कैलकुलेट करके +5 आ गया। इस तामझाम में नहीं जाना है, इस तामझाम में नहीं जाना है, तो बढ़िया तरीका है। कौन सा वाला बढ़िया तरीका है? सुपर डुपर ट्रिक। अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है ना, तो उसी की नकल करेंगे अब हम लोग, वर्ड टू वर्ड नकल करेंगे। यहां से H हटाकर Na, और इस जगह से ऑक्सीजन हटाकर सल्फर, या तो इसको इस तरीके से लिखकर Na2 है क्या, तो ये दोनों हटा दो, दोनों हटा दो, Na2S2O3, या तो इसको ऐसे लिख दो, या एक तरीका हो रहा है, उसके बाद तुम खुद ही कर लोगे, मुझे बोलने की नीड है ही नहीं शायद। स्ट्रक्चर कंफर्म होती है, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये हमारे नोट्स में नहीं था, सोडियम थायोसल्फेट। सल्फेट पे ऑक्सीजन हटाकर सल्फर लगाया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थायोसल्फेट। मतलब, हाँ, सोडियम कैसे बैलेंस करोगी? सोडियम किससे लगाओगी फिर आप? नहीं 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 नहीं, फिर तो ऐसा है ना, फिर इंफॉर्मेशन का लैक है। H2SO4 के स्ट्रक्चर से ही आया ना ये तो, ये कोई ऐसा कंपाउंड थोड़ी जो हमने अपनी इच्छा से क्रिएट किया है। दिस कंपाउंड इज जनरेटेड फ्रॉम H2SO4, शायद आपने सुना भी होगा, मैंने लिखा था फर्स्ट एट ऑल वी शुड राइट द H2SO4, देन HH हटाकर Na, वो बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, देन आफ्टर रिमूवल ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन एंड डिस्प्लेस बाय सल्फर, ये पूरा प्रोग्राम चलता है। शायद मैंने आपको भी कहा था और 2 4 5 बच्चों को कहा था, कंप्लीट ये सारी चीजें ग्रुप नंबर 16 12वीं क्लास के पी ब्लॉक से आती है। मैंने गुरलीन को भी कहा था, और भी आपकी क्लास के 5 4 बच्चों को जो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं उन सबको बोला था मैंने ये बात। तो अभी जितने मोलिक्यूल मिल रहे हैं ना, इनमें, मैंने ये बात आपको व्हाट्सएप पे भी लिखी है सेम, है ना। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम अलग क्यों देंगे? अगर अलग देंगे तो स्ट्रक्चर बना के देंगे। अब ए से लेकर हमारे जे तक सिर्फ एक ही कंपाउंड तो है जो ये सोडियम थायोसल्फेट है। आप आउट ऑफ द 10, एक क्वेश्चन ही तो जिसके बारे में हमने बात नहीं की नोट्स के अंदर, थायोसल्फेट। बाकी तो 10 में से 9 करवाए हैं बोर्ड के ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे बताएंगे। हाँ भाई,
सल्फर हाँ जी, दोनों सल्फर का बताओ अलग अलग इंडिविजुअल। +6, नीचे वाले का +2 या -2? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ऊपर के सल्फर पे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ईएनसी बढ़ा हुआ है, तो डोनर इनडायरेक्टली हायर ईएनसी वाला हो गया है। आयुष, जो डोनर सल्फर है ना वो ज्यादा ईएनसी वाला हो गया है। चलो, आरपीस 2 में ही कंटिन्यू है जैसे हम पहले थे ऑलरेडी। 9 नंबर बताना है। 9th में ऐसा क्या आ गया जो पूछ रहे हो? नोटा रेडोक्स से तो पूछा उसने। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लो, यहाँ जीनोन क्या जा रहा है, +2 या 0। यहाँ ऑक्सीजन क्या जा रहा है, -2, ये 0। तो ये +2 से 0 मतलब डिक्रीज, -2 से 0 इंक्रीज, रेडोक्स है ये वाला। ऐसे ही करना है। अभी मैं सेकंड पे जाऊं, अभी तो पहले ही किया मैंने, सेकंड थर्ड तो किया ही नहीं मैंने अभी तक। अभी एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे सेकंड करने तो दो यार, तुम पहली रायता भी खेलने लग गए। सेकंड करने तो दो मुझे। XCF4 है, SbF मेरे पास किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में ही है। यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये मेरे पास माइनस हुआ, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया मुझे लगता है, क्योंकि ये X पड़ा हुआ है, -3 पड़ा हुआ है, -1। हाँ जी, ये नोट रेडॉक्स की कैटेगरी में चला गया, ये सेकंड नंबर नोट रेडॉक्स की कैटेगरी में चला गया। यहाँ जिनोन XCF3 पॉजिटिव ही है, ये प्लस, मैंने गलती की है ना, आंसर सही निकाला मैंने, ये इधर जाकर X+4 ही आएगा। XCF3 प्लस के फॉर्म में सही आंसर निकाला, गलत नहीं निकाला। तो ये नॉन रेडॉक्स की कैटेगरी में चला गया। यहां जिनोन +4 से 0 में जा रहा है, +6 में जा रहा है, तो ये साइमल्टेनियस रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका आंसर सुधार के सेकंड कर लो भाई। हो सकता है आप ही ने आंसर टिक मारा हो, पता नहीं। तो ये ऑथेंटिक हो गया कि इसका आंसर सेकंड ही आएगा नोटा रेडॉक्स में। इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें तो हो ही नहीं रहा, साफ दिख रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉरी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कभी भी, और एक बात बोलूं यहां पर, अपनी कॉपी अगर नोट्स पास में पड़े तो लिख लेना, इफ आयन डजंट पार्टिसिपेट इन redox reaction, if iron doesn't participate in the redox reaction, अगर आयन redox रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, that is known as spectator ion। जिसे स्पेक्स होता है ना चश्मा, वैसे स्पेक्टेटर आयन। रिएक्शन के अंदर किसी भी आयन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ना आ रहा हो तो उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। आपके सिनॉप्सिस के पहले पेज पे लिखा हुआ है स्पेक्टेटर। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गई, एग्जांपल लिख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सेकंड भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, नोटा रेडॉक्स। उसके बाद कौन हो गई रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, नोटा रेडॉक्स, सब स्पेक्टेटर है, चेक कर लेते हैं। और हाइड्रोजन 0 से माइनस में और ब्रोमीन माइनस से 0 से माइनस में, तो 0 से प्लस में, सॉरी, और ये 0 से माइनस में, तो ये रेडॉक्स है। चलो इसका आंसर फोर्थ लिख लो भाई, क्या दिया हुआ है, हाँ घोटाला हो गया, गड़बड़ हो गया। 9th का आंसर हाई ऑथेंटिसिटी के साथ सेकंड लिख लो, और 10th विद हाई ऑथेंटिसिटी आंसर फोर्थ लिख लो। 11 12 ये देखो भाई, 12 13 14 आंसर की में कोई डाउट, सारी डाउट है नहीं आंसर की में,
कौन सा नंबर था वो? नंबर 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 चलो बताइए। टाइप ऑफ रेडोक्स, ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, स्टोक रोटेशन। स्टार्ट के 3 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन? सिखाया नहीं डिसप्रोपोर्शनेशन। डिस डिसप्रोपोर्शनेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी के साथ हम क्लास में लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड का काम है। ये सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाएंगे। सेम स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एट सेम इंस्टेंट, मतलब साइमल्टेनियसली। एक ही स्पीसीज का, सेम एलिमेंट का, स्पीसीज वर्ड डाल दो, एलिमेंट वर्ड डाल दो। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना एक क्वेश्चन, सेम ही स्पीसीज, चेक करना। ये P4 है, बेसिक मीडियम है। ये PH3 है, फोस्फोरस। यहां Na, H2PO2 है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फोस्फोरस? -3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फोस्फोरस? +1। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट P4? 0। अब थोड़ी सी हेल्प करो मेरी भाई, तुम लोग तो सारे के सारे जीनियस हो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियस 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 रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ सेम स्पीसीज, सेम एलिमेंट। नाम दिया उसको ऑटोरेडोक्स, डिसप्रोपोर्शनेशन या फिर ऑटोरेडोक्स। तो ये मोर्चा तुम संभाल लो। पहला क्वेश्चन कर ही डालो, अभी एक आधा मिनट लगेगा। क्लोरीन, बिल्कुल परफेक्ट है। साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। क्या कहेंगे इसको? ऑटोरेडोक्स, डिसप्रोपोर्शनेशन। अच्छा, यहां मरकरी 0 में चला गया, ऑक्सीजन -2 से 0। ये तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग हुई है ना, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। सेम स्पीसीज, सेम सेम एलिमेंट वर्ड जोड़ा जा सकता है। मैंने स्पीसीज वर्ड जानबूझ के डाला क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन अभी 12वीं वालों की चल रही है। तुम्हारा कोई छोटा बड़ा भाई अगर 12वीं क्लास में हो तो उससे पूछना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलिक्स के टीचर ने तुम्हें केनिजेरो रिएक्शन करवाई क्या? तो केनिजेरो रिएक्शन में एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। तो इसलिए हम स्पीसीज वर्ड यूज करके, स्पीसीज में आयन भी आ रहा है, एलिमेंट भी आ रहा है, मोलिक्यूल भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। अच्छा, इसको देखना कॉपर के बारे में। वेरी गुड। कॉपर +1 से 0 मतलब घट गया, +2 बढ़ गया, तो डिसप्रोपोर्शनेशन है। ये तो नहीं लग रहा मेरे को। Mg सिर्फ Mg के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं आ रहा बेचारे के, कार्बन के भी नहीं आ रहा, ओए ऑक्सीजन के भी नहीं आ रहा। ये तो रिडोक्स ही नहीं है। और अगर ये चैप्टर नहीं ढंग से पढ़ के निकलते ना, जितने हम कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि तुम लकी हो, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे चैप्टर आ गए। स्टेट्स ऑफ मैटर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर हैं ये। कोई मेरे से बोलेगा 12वीं क्लास के बाद रिवीजन करना है, कोई भी डिस्कशन करेगा, तो मैं बोलूंगा इन चैप्टर के नाम यार, इनको पढ़ो। कितना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन करते हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम में। और अगर ये नहीं पढ़ा तो तुम फंस जाओगे। कहां फंस जाओगे? पी ब्लॉक में पूरा। अच्छा जी, 5वां क्वेश्चन किया। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल। तुम्हारे 10वीं पे हो जाना था। ये डिकम्पोजिशन है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, और ये कॉम्बिनेशन है। तुम तो छा गए। हाँ भाई, 6th क्वेश्चन, 7th और 8th। ऐसा है ना बच्चे, ये जहां तुमने अभी थोड़ी लाइन लिखी थी ना, सुनो सुनो, अरे सुनो, क्यों इतने इमोशनल हो जाते हो सडन? वहीं लिख लो, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन इंटरमीडिएट स्टेट, इफ द
ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑथेंटिक करूंगा मैं क्लास में, लेकिन 2 बार लिखने में कोई ऐसे थोड़ी है हमारे हाथ में दर्द होने लगेगा। इफ एलिमेंट इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, if the element is in the intermediate oxidation state that can participate in disproportionation। अब सोचो ना, कोई अगर ज्यादा होएगा तो सिर्फ पीछे जा सकता है ना, मतलब मैक्सिमम में चला गया। हे पर्दे के पीछे छिपे लोगों, अगर मैं एक बात करूं, अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नीचे जा सकता है ना रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा ही सकता है ना सिर्फ। और अगर कोई मिनिमम में है तो सिर्फ बढ़ा ही सकता है। लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट होगा तो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। पी ब्लॉक बड़ा परफेक्ट समझ में आएगा इससे कि कौन सा एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन कर रहा है। ऐसे नहीं इस चैप्टर में पढ़ लिया और अगले चैप्टर में पीछा छूट गया ना, ना। डिसप्रोपोर्शनेशन के क्वेश्चन तो सब जगह चिपके हुए। तो कोई किसी भी एलिमेंट का तो सोचो ना, इसमें +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, इसमें +7 है। दसो भी दसो, आंसर दसो। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन फैमिली, आयोडीन फैमिली? इसका मतलब ये आंसर आ गया, डजंट और कांट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। 10वां क्वेश्चन, ये अंशुल की आवाज लग रही है। अमृत अभी आई है क्या लड़की? तो खाना खा रही थी। ओके, मक्की दी रोटी सरों दा साग। that can participate in disproportionation reactions। अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के रिएक्टेंट पार्ट में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हो तो 101% वो डिसप्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी वजह बच्चे समझ भी गए होंगे। कोई भी बच्चा जल्दी से इस बात को बोल दो, व्हाई दैट विल बी पार्टिसिपेट इन डिसप्रोपोर्शनेशन इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएट, कोई भी बोल सकता है। सबकी आवाज मुझे सुनी और सब ठीक ठाक ही बोल रहे हैं। अगर किसी एक बच्चे से सुने तो जैसे मान लो मैं अभिनव से कह रहा हूं, अभिनव जल्दी जल्दी बोलना आधे सेकंड के अंदर। हाँ हाँ, है ना। इसलिए वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों तरफ जा सकता है। कोई अगर मैक्सिमम में होएगा तो सिर्फ पीछे की तरफ खुद का रिडक्शन रिडक्शन, अगर कोई मिनिमम में होएगा तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, जबकि अगर कोई इंटरमीडिएट होएगा दैट कैन पार्टिसिपेट एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, दोनों तरफ जा सकता है ना। इसलिए ClO4 डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कर रहा। 10 11 12 13 14, कोई 10वां भी पूछ रहा था मेरे को लगता है, कोई महान आत्मा। नहीं, क्या क्या सही है, मेरे को तो पता क्या सही है। अरे करना क्या है मुझे बताओ तो, 10वां क्वेश्चन करना है कि 12वां करना है? कोई 10वां क्वेश्चन भी बोल रहा था, मुझे याद आ रहा है। HNO3 में +5 बिल्कुल ठीक है, N25 में +5 बिल्कुल ठीक है, HNO4 में +7 गलत है। सबको पता तो है यार, ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत होता है, +5 आएगा। तो वो सुपर डुपर ट्रिक को भी तुमने लात मार दी, सोचो है। सुपर डुपर ट्रिक तो लोग सॉरी यार इंपॉर्टेंट बात है उसको देखो, तुमको तो अच्छा सुपर डुपर ट्रिक है, अपने लिए काम की बात नहीं, डस्टबिन में फेंक दो। वो बताया था बिना कैलकुलेशन के सीधे आंसर देखने का तरीका। अगर कोई कंपाउंड पेरोक्साइड है देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल का अपने ग्रुप नंबर के बराबर होगा। 13 14। अच्छा, अभी कोई बंदा बोल रहा था 12th के सारे सही है, ऐसे कोई बोल रहा था, अमृत की आवाज आ रही थी। सांची, ओ सांची पकड़ में आ गई सांची। अच्छा, 13वां 14वां देखना फटाफट। इशमीत ने, ओए लड़की मुक्का खाएगी। 13 14। नहीं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा रेडोक्स बर्बाद हो जाएगा बेचारा। आइडेंटिफाई द करेक्ट, अब तो कर लोगे डिस्प्रोपोर्शनेशन को, पढ़ लेना इसको। डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया, रीड इट। फिर भी हो तो इसको हम रखते हैं अपने लिए काम करने के लिए। 15 16 17। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट
कांट बी जीरो, यानी वैलेंसी देखो अपनी बात सुनो ना, ये ना अपने आप में स्टेटमेंट ना कंट्रोवर्शियल है। जीरो का मतलब नो कंबाइनिंग एफिशिएंसी, तो वैलेंसी तो मिनिमम वन होगी होगी ना। तो ये स्टेटमेंट उसने बोला कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कांट बी जीरो, कांट बी कैन बी जीरो, और मान लो लिखा होता कैन बी जीरो, मैंने कहा नहीं नहीं जीरो कैसे, कांट बी जीरो, बिल्कुल ठीक बात है। अरे बात सुनो ना, वैलेंसी मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब है कम, तो जीरो वैलेंसी मतलब क्या, कंबाइनिंग एफिशिएंसी नहीं है। अरे सुनो तो सही क्या बोल रहा हूँ यार, जीरो का मतलब क्या है, कुछ गाइडेंस दोगे मुझे। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, नो कंबाइनिंग, तो वैलेंसी जीरो का मतलब क्या है यार, नथिंग। हाँ, नो कंबाइनिंग एफिशिएंसी, तो वैलेंसी जीरो इज नथिंग। अब आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन, अभी अभी रुको मैं सारे पढ़ दूं एक बार। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मिथाइल क्लोराइड इज -2, +2, -1, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C2H6 ये 2x +6 -3 होना चाहिए यहां पर, इट शुड बी -3। आंसर गलत है। चलो 17 देखना, 17 कौन सा आंसर सुधारना था इसमें, 15वां, 16वां। और ये बैलेंसिंग था, दो ही तो आरपीएस बची हैं आपके पास काम करने वाली, तो मैं एक बार इससे पार चला जाता हूं और आ जाता हूं मैं असाइनमेंट के अंदर। सेक्शन 1 के 6 तक के डाउट्स तो आपने कर लिए थे, 10 नंबर तक हो गए थे, 11वां डाउट है, कोई बोल नहीं रहा। इसका मतलब 12, 13, 14 कॉन्टिन्यूसली हो गए। नहीं कल परसों एक भेजा तो था फाइल, 17वां तो हो ही गया फिर, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकता। और कहां गया अभी क्वेश्चन, 15वां, 15वां कह रहा है कि वैलेंसियन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपके पास है ही, तो वैलेंसी आपके पास कितनी हो गई है, नाइट्रोजन की 3, अगर तक नाइट्रोजन पे प्लस नहीं है फिर केमिकल बॉन्डिंग आपके अंदर जाग जाना चाहिए। जब तक कि नाइट्रोजन प्लस में नहीं है तब तक नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 नहीं होगी, 3 उसका कॉमन स्टेट है। चलो अब N2H4 लिखकर, 0 लिखकर, 2x लिखकर, +4 लिखकर, x लिखकर, -2/2 लिखकर, सॉरी हाँ ठीक है, -4/2 लिखकर, तो मेरे पास आंसर आ गया, 3 and -2 इज द आंसर। अब कहां फंस गए तुम लोग, तुम ही जानो। 15वें क्वेश्चन में जिस भी बच्चे का डाउट था वो, अगर ये क्वेश्चन डाउट है तो पेपर में तो गड़बड़ ना हो जाएगी। चलो 20 नंबर सारे बच्चे कॉपी में लिख लो। मेटल कार्बोनिल्स ऐसे होते हैं, कार्बोनिल का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स है जिसके बारे में रेडॉक्स चैप्टर में डिस्कशन नहीं हो पाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा 11वीं से 12वीं में आता है ना तब उसको पता रहता है भी कार्बोनिल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल लिखा है। अब आप मेरी हेल्प कर सकते हो, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम तो जीनियस है यार, तुम तो डेंजरस जीनियस हो, तुम तो दिमाग हिलाने वाला काम कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड पे किसको -1 दिख रहा है वही बता पाएगा। हाँ? किसी चिमनी वगैरह से, किसी भी एग्जॉस्ट सिस्टम से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो किटाइनिक एनायनिक थोड़ी होती है यार, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ही न्यूट्रल। उसने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बन इज 0, तो खुद समझ जाओ जिस बच्चों ने कहा है मुझे, ये तुम्हारे नॉलेज में ही थी था, मुझे बताना था ये
कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये 0 है तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा, 0, जिससे वो कंबाइन हो रखा है ना बच्चे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO हैज बीन टेकन टू बी 0। हाँ ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बच्चे। चलो इसका मतलब आपने इसमें से कोई काम नहीं किया। ये तो हो गया, ये पड़ा है तुम्हारे सामने, +5 0 0 +5, ये तो मैंने नहीं, आप ही ने बताया था मेरे को। अब क्लियर है। अच्छा थोड़ा इस पे नजर मारना, 1.1 से 1.4, सच में बोलो बोलो, कौन सच, ये था एक बंदा बीच में। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है जी। उसने कहा जी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंटीमनी, तो कोई भी ग्रुप आपके पास पांचवा ग्रुप है, ये 5th A, तो मैक्स कहां तक जा सकता है, +5 तक। मिनिमम माइनस वो है नॉन मेटल और मेटलॉइड की कैटेगरी, तो प्योरली मेटल है। तो अब -3 वाला, हाँ बोलो बोलो। सुनो 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 यार, सुनो तो सही यार, सुनो तो सही, सुनो तो सही। अगर आप क्लोरीन जैसा कोई एलिमेंट लेकर उसका वैलेंसी क्रिएट करते हो, थोड़ा सा याद करना, आपका एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, वैसे क्वेश्चन आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपने बोला, चलो अच्छी बात है, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले क्लोरीन की वैलेंसी क्या, ग्राउंड स्टेट की, जल्दी से बोलो। वैलेंसी पूछ रहा हूं, 1। इसके बाद क्या आती है, एक्साइटेड के बाद 3, 2 तो नहीं आती ना। फिर क्या आती है, फिर क्या आती है, फिर क्या आती है, फिर क्या आती है। अब अपने आप समझ जाओ क्या आंसर है। बिल्कुल यार, केमिकल बॉन्डिंग से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये। चलो अब बात करते हैं आपसे मेन क्लास में, सर वेट करेंगे फिर ना, फ्री कर रहा हूं बच्चे में ना, 2 मिनट ऊपर हो गए ना।